हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज है संडे और आज मैं संडे के चलते आज मैं 8 बजे उठी हूँ और मेरा आंख जो है देखिए एकदम सुजा सुजा है और ब्रश व्रश हो गया है, मुंह हाथ सब धो ली हूँ और अब सीधे किचन में आ गई हूँ। और बच्चे लोग अभी सोए हुए हैं तो मैं नाश्ता बनाऊंगी। और अभी तो मैं जा रही हूँ अपने लिए गर्म पानी करके पीऊंगी। और मैं अपना जो डाइट में शामिल करती हूँ सौंफ और ये जीरा, ये मैं रात में ही भिगा ली थी और बस उसको गर्म करके पीऊंगी और फिर इधर अपना किचन में जो मेरा नाश्ता है उसको तैयार करूंगी। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत से लोग तो उठ गए होंगे। आज संडे का दिन ही ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा सोने के लिए मिल जाता है। अब कल मैं रात तक देख ली थी खतरों के खिलाड़ी आता है ना, कल ही खतरों के खिलाड़ी देख ली थी तो इसीलिए रात तक सोते रह गई। और हर दिन नहीं देखती हूँ और बहुत लेट हो गया था, 1 बज गया था। और क्योंकि जो 9:30 से कितने बजे शुरू होता है वो मैं नहीं देखी, रात वाला देखी थी। और कल हम लोग सभी लोग जाने वाले थे पार्टी में, लेकिन बारिश होने लगा तो कोई नहीं गया। फिर उसके बाद बच्चे बोले नहीं पापा पार्टी में नहीं गए हैं तो चलिए कुछ बाहर खिला दीजिए। तो फिर हम लोग चले गए बाहर, वैसे ही छोटा सा रेस्टोरेंट में फास्ट फूड खा करके आ गए। और मैं 32 बार करती हूँ फिर भी मैं फास्ट फूड खाई हूँ, चाउमीन और चिली दोनों खाई हूँ, लेकिन 32 बार चबा के खाई हूँ। और ये 1 महीना में खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि डाइट में हूँ तो ये सब नहीं खा सकती हूँ, नहीं 1 महीना में खा लेती हूँ, लेकिन कम खाती हूँ, 32 बार चबा के खाती हूँ। मेरा वेट नहीं बढ़ता है। और आज मैं थोड़ा देर फास्टिंग कर लेती हूँ और जैसे कि मैं 1 बजे 2 बजे तक ऐसे ही पानी और फ्रूट ये सब कर लूंगी और एकदम हल्का खाना खाऊंगी। तो मेरा जो है वो कल का खाया हुआ कोई उतना वो नहीं रहता है, सब हो जाता है। तो चलिए, तो अभी मेरे सभी बच्चे सोए हुए हैं और सिर्फ हस्बैंड हैं और वो अपने काम पे चले गए हैं। और यहाँ पे मैं सुबह में जीरा और सौंफ ये मैं रात में ही भिगा लेती हूँ, दोनों 1 चम्मच कर लेती हूँ और सुबह में इसको अच्छे से उबाल लेती हूँ। मतलब पानी खौल जाता है, उबल जाता है तो फिर मैं इसको सीप सीप करके पीती हूँ। तो मैं यहाँ इंडक्शन पे जैसे ही रखी वैसे ही लाइट चला गया तो मैं यहाँ गैस पे रख दूंगी। और इससे भी जो है ना वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एकदम बिल्कुल इसको चाय के जैसा मैं खौलाती हूँ और फिर इसको इसके बाद मैं सिप सिप करके पीती हूँ। और यहाँ पे रात में बिस्किट आया था तो मैं इस बिस्किट को भी इस डब्बे में रख दी हूँ। और ये बिस्किट ना इतना छोटा सा बिस्किट है लेकिन इतना महंगा है कि इसमें बहुत कम बिस्किट थे। और यहाँ पे सभी लोग रात में ही आया उसी समय खा गए हैं, 4-5 दिन पीस बचा है तो मैं सोची डब्बे में रख देती हूँ। नहीं तो यहाँ पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कोई भी सामान गिर रहा है चींटियाँ से अभी तक छुटकारा नहीं मिला है। और ये चींटियाँ ठंडी में ख़त्म होती हैं, गर्मी में तो कोई उपाय ही नहीं है। ये लोग का लक्ष्मण रेखा लगाती हूँ तो सारी चींटियाँ वहाँ से भाग जाती हैं, कुछ मर जाती हैं, उसके बाद फिर वहीं पे आ जाती हैं। और अभी तक कुछ भी नहीं बनाई हूँ और 8 बजे तो मैं सो के ही उठी हूँ और बच्चे लोग भी 9-10 बजे ऐसे ही आज उठेंगे। आज संडे का दिन है इसलिए मैं उन लोग को नहीं जगाती हूँ कि वो लोग सो ले, कम से कम 1 दिन तो सो ले। हर दिन वो लोग 5:30 बजे उठ जाती हैं। और यहाँ मेरा जीरा पानी तैयार हो गया है। और मैं ना जीरा पानी पीने के बाद 1-2 घंटे के बाद मैं चाय पी। और यहाँ पे मेरा खुरपात बच्चा जो है वो जग गया है और इसको जगाने का जरूरत नहीं पड़ता है और ये आके बैठ गया है चेयर पे। और ये जैसे उठता है ना वैसे इसको मोबाइल चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको डांटी हूँ और अब ये भाग रहा है। और यहाँ पे जैसे ना अभी अभी के बच्चे जो है ना मोबाइल में ही सब चीज करते हैं, मोबाइल को देख के खाना खाएंगे, मोबाइल देखेंगे, शांत रहेंगे, ऐसे ये भी करता है। लेकिन बहुत ज्यादा डर है, बच्चों का आँख खराब हो रहा है। पहले के अभी भी देखिए हम लोग तो कभी पहले मोबाइल, हम लोग के टाइम में मोबाइल तो था नहीं जब हम लोग बच्चे थे। तो अभी तक भगवान की कृपा से हम लोग का आँख जो है सही सलामत है और हम लोग के बच्चों को चश्मा लग जा रहा है। तो ये टीवी और मोबाइल 2 चीज आँख खराब होने का बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे मोबाइल देख के ही खाना खाते हैं। और हम मम्मी लोग भी बच्चे छोटे रहते हैं तो टीवी चला देते हैं, मोबाइल दे देते हैं, चलो अपना ये इसमें फंसा रहेगा और हम लोग का काम हो जाएगा, जिसके चलते बच्चों का आँख का रोशनी बहुत ज़्यादा खराब हो रहा है। तो कोशिश करना चाहिए कि इस तरह का काम नहीं करें। मैं तो अब एकदम नहीं करती हूँ।
और मोबाइल दिन भर में इसको लेता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लेता है, मानेगा ही नहीं, लेकिन 10 मिनट 15 मिनट के लिए देती हूँ और लगातार उसके पीछे लगी रहती हूँ। तो यहाँ मैं कल सुबह में ना दोपहर में दाल बनाई थी, तो रात में कोई दाल खाया नहीं, सब कोई चला गया रेस्टोरेंट खाने। उसके बाद फिर ये दाल बच गई थी, तो मैं इस दाल को फेंकी नहीं हूँ, फ्रिज में रख दी थी। तो मैं इसका कचौड़ियाँ बना दे रही हूँ, क्योंकि देखिए हम लोग कोई भी सामान फेंकने से पहले 100 बार सोचते हैं और कोशिश करते हैं कि उस सामान को फेंकने से पहले हम लोग यूज़ में ले लें, क्योंकि बहुत मुश्किल है। अगर पैसे नहीं रहे ना तो ये सब सामान लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर कि जो लोग रोज़ कमाने खाने वाले हैं उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मैं कोई सामान भी फेंकती नहीं हूँ और उसको कोई ना कोई तरह से यूज कर लेती हूँ। हाँ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तब मैं उसको फेंकती हूँ, और नहीं तो फिर गाय और कुत्ते जो भी रहते हैं उनको दे देती हूँ। तो यहाँ दाल ठीक था, फ्रिज में रख दी थी, तो यहाँ कचौड़ियाँ बना ली थी। तो ये कचौड़ियाँ ना चाय के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, या तो मीठी चटनी के साथ। तो मैं पहले सोची मेरे यहाँ कोई खाता तो नहीं है, और दाल ज़्यादा बच गया था तो ज़्यादा आटा उसमें गूंद ली हूँ, डाल के पानी नहीं डाली थी, दाल में ही आटा तैयार हो गया था। लेकिन सबको पसंद आया था और सब कोई बहुत पसंद से खाया। मेरे यहाँ बच्चे चाय मेरे नहीं लेते हैं, लेकिन वो लोग ऐसे ही कचौड़ियाँ खाई। उसमें मैं अजवाइन मंगरेला और ये सब डाल दी थी, नमक वगैरह ये सब डाल दी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और यहाँ पे आज मेरा ये संडे का ब्लॉग है और मेरा किचन का सारा काम ख़त्म हो गया है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में आई हूँ बेड को सही करने, बाबू सो के चला गया था। तो यहाँ पे मैं सब कुछ सही करके और अब मैं नहाने निकलूँगी, क्योंकि लेट हो रहा है और लगभग 11 बज गया है। तो नहा धो करके पूजा पाठ करूँगी। संडे का दिन रहता है, और आज मैं सोची बच्चों का ड्रेस साफ कर लूँगी। तो यहाँ इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश कि क्या बोलूँ, बहुत ज़्यादा बारिश। और किसी तरह से लाइट आया, ड्रेस तो साफ हो गया, और उसके बाद धूप नहीं हुआ है, देखती हूँ सूखता है कि नहीं सूखता है। और अभी यहाँ पे मैं पोछा कर ले रही हूँ, और पोछा मेरा बाकी था बेड वुड सही करने के बाद, बस ये लास्ट मेरा काम है। इसके बाद मुझे किचन में नहीं जाना होगा, सिर्फ लोगों को खाना निकालने के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खाना नाश्ता सब बन गया है। और यहाँ मैं बैठ के पोछा करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैं अभी बैठ के पोछा कर लेती हूँ। मैं 4 महीना 6 महीना पहले मैं एकदम बैठ के पोछा नहीं कर पाती है। कब मैं ये काम कर लेती हूँ मुझे पता नहीं चलता है, और मेरी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। और मैं ना आज तो लेट उठी हूँ, नहीं तो मैं जुम्बा भी करती हूँ, 1 घंटा जुम्बा करती हूँ। ये सब करने से ना जो हम लोग का हेल्थ है ना वो अच्छा रहता है और फुर्ती रहता है। और मैं पहले बहुत थोथ टाइप का मेरा शरीर था, लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा फुर्ती से काम करती हूँ। और पहले तो मैं मोप से पोछा करती थी, लेकिन अब मैं बैठ के ही पोछा करती हूँ। तो आप लोग को कैसी मेरी वीडियो लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बताइएगा और कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी।